नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने ऑनलाइन गुरुकुल के लिए इतना सारा प्यार दिखाया है। मैंने कहा था आपसे कि 3000 से ज्यादा कमेंट होना चाहिए, और जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं कम से कम 5000 से ज्यादा कमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसमें आपने बहुत ढेर भर भर के प्यार दिया है। मतलब आप सभी चाहते हैं कि ऐसा कुछ शुरू हो जो कि 1 to 1 हो, है ना। वो YouTube पर नहीं होगा, वो हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगेगी। हमारी पूरी की पूरी टीम, 4-5 लोगों की, 10 लोगों की जो टीम है वो पूरी की पूरी काम कर रही है। उस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और उसके बारे में जो डिटेल है वो लगभग आई थिंक आपको अगले वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ऑनलाइन गुरुकुल में इंटरेस्ट दिखाया, और वहां पर मेरा 100% भी, वैसे तो यहां पर भी मिलता है, लेकिन वहां पर मेरा आप 200% देखोगे, और वो कुछ दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या मजेदार सरप्राइज है। यह है क्लास नंबर 13, और अब इस जर्नी का चैप्टर नंबर 2 भी शुरू हो गया है। चैप्टर नंबर 2 क्या है? प्राइस एक्शन। मैंने आपको कहा था कि कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। YouTube पर तो सारी चीजें आपको फ्री में मिलेगी ही, ऑनलाइन गुरुकुल जब शुरू होगा वो तो होगा ही, लेकिन यहां तो आपको कुछ भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। वहां पर 1 to 1 सर्विस, मतलब मैं आमने सामने रहूंगा वहां पर। यहां पर हम वो वाली कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसे शुरू करने की जरूरत है। क्लास नंबर 13 है, इस बात को समझिएगा। जो भी भाई बहन नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में देखो कि क्या हो रहा है। गदर मची पड़ी है कि मैं कैसे सिखा रहा हूं। तो हमारी YouTube की प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमारे मतलब पहले तो चैनल में जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहां पर आपको शेयर मार्केट के नाम की एक लिस्ट मिलेगी। वहां पर 1 से लेकर 12 तक के वीडियो है। आप पहले इसे मत देखो, छोड़ दो इसको। आप जाओ वहां पर 12 वीडियो पहले देख लो, ताकि आपको समझ में तो आए कि हमने सिखाया क्या है। इतना सारा प्यार हमको सब कुछ सारे लोग क्यों दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तब आना इस वीडियो पर 13वें नंबर पर। और जो भाई बहन हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, वेलकम टू चैप्टर नंबर 2, प्राइस एक्शन, जो कि है सबका बाप। अब अभी तक जो मैंने आपको बेसिक क्लासेस करवाई हैं, 12 क्लासेस जो हैं, वो शेयर मार्केट का एकदम बेसिक है। मतलब वो हर कोई पढ़ाता है, हर कोई सिखाता है, वो सारे कॉन्सेप्ट हर कोई बताता है। तो वो बेसिक था एकदम, वो एडवांस नहीं है। एडवांस की शुरुआत अब धीरे धीरे करके होगी। एडवांस तो बहुत ज्यादा बड़ा है एडवांस तो, लेकिन हाँ, यहां से एक छोटे से एडवांस की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले तो यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जिन भी भाई बहनों ने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, जिनके पास डीमेट अकाउंट है ही नहीं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। जिन भाई बहनों के पास पहले से कोई दूसरे डीमेट अकाउंट है, आप वो चल जाएंगे। कई सारे भाई बहन पूछते हैं क्या हमको उसी से खोलना है, ऐसा जरूरी है क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपके पास कोई और डीमेट अकाउंट है वो भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन गुरुकुल में मैं बहुत डिटेल में आपको ये अकाउंट्स के बारे में भी बताऊंगा, तो वहां पर तब और सीख जाएंगे। लेकिन एक आधा डीमेट अकाउंट अभी तो आपके पास होना ही चाहिए। तो नहीं है तो खुलवा लो, है तो उसी से अभी जो करना है वो करो। फिर ऑनलाइन गुरुकुल में और डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा। इसके बाद सबसे पहले हम प्राइस एक्शन का बाप क्लास शुरू कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमेशा आपको पता है, हमारी शुरुआत होती है हमारी कम्युनिटी से। हमारी कम्युनिटी का नाम है अमोंग ट्रेडर। हमेशा हमको पेशेंसफुल रहना है, लालच नहीं करना है, अच्छे भाव के साथ मार्केट के अंदर आना है, मार्केट को सुप्रीम मानना है। मार्केट हमारे पिता हैं, बाप है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। जब कहीं से कमाते हैं तो वहां सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उस पर पूरा भरोसा किया जाता है। जिसको भी शेयर मार्केट में 100% भरोसा नहीं है, इन क्लासेस को मत देखा करो। क्यों मत देखा करो? क्योंकि होगा ये कि कल को तुम्हारा जब नुकसान होगा, या तुम्हारी गलती की वजह से ही कुछ दिक्कतें आएंगी तुम्हारी लाइफ में, तो फिर तुम मार्केट को गाली दोगे। तुम कहोगे कि अरे यार मार्केट बुरा है, उसने मेरा पैसा ले लिया। मार्केट कभी किसी का पैसा नहीं लेता है। मार्केट आपका सच, आपका नंगा सच बोल सकते हैं उसको, एक नेकेड सच जो होता है ना आपका, कि आपके फियर है, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है आपका, है ना, आप लालची हैं, वो आपका आईना, मार्केट क्या करता है, आपका आईना आपके सामने लाकर रख देता है, और तभी आपको बुरा लगता है। क्योंकि इंसान की फितरत है ना कि यदि कोई उसकी बुराई उसको बताता है तो अच्छा नहीं लगता है उसको। तो मार्केट यही काम करता है, आपकी बुराई आपके सामने लाकर रख देता है कि आप भैया ऐसे हो, और जब आपका आईना आपके सामने आकर दिखता है तो आपको बुरा लगता है कि यार देखो मेरे साथ क्या हो गया, मेरे तो पैसा चलेगा। आपका पैसा मार्केट ने नहीं लिया है, आपने खुद ने अपने हाथों से दिया है। और कैसे दिया है? आपने नॉलेज नहीं लिया है और फिर मार्केट में आ गए हो। तो ट्रेड लाइक अ मॉन्क क्यों कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है प्राइस एक्शन। तो ये है चैप्टर नंबर 2, और इसमें हम लोग बहुत डिटेल में सीखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि प्राइस एक्शन जो है, अभी हमने जो पहले क्लासेस ली थी 12 क्लासेस, उन क्लासेस में हमने बहुत बेसिक में देखा था, लेकिन अभी हम बहुत डिटेल में हर एक टर्म को समझेंगे। तो आज मैं आपके लिए
प्राइस एक्शन के 4-5 नए कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता हो, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट बहुत नए हैं जो आपको पता नहीं होंगे, और बहुत सारी चीजें हम अब डिटेल में सीखना शुरू करेंगे। तो पहली चीज की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कहां पर पढ़ा था? आपने चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा था हमारा बेसिक कोर्स का, उसमें पढ़ा दिया था मैंने कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन अभी आज हम देखने वाले हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका क्या मतलब होता है, और कुछ डिटेल। अभी भी पूरी डिटेल नहीं आएगी, क्योंकि जब हम और एडवांस लेवल का एक और कोर्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग और इसी के और डिटेल में जाएंगे। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि देखो होता ही है ना, अभी आप नर्सरी, KG1, KG2, पहली दूसरी ऐसे क्लासेस करेंगे हम, सीधा मैंने 10th और 12th में ले जाके रख दिया, तो फिर क्या होगा, आपके आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको प्रेम मोहब्बत से देखेंगे, पहली दूसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, 10वीं क्लास, ऐसे धीरे धीरे करके जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अंडरस्टैंडिंग रियल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, और उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं आज प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, इसलिए यदि देखो एक और चीज की बहुत सारी डिमांड हो रही थी। डिमांड मतलब आप लोग पूछ रहे थे कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप, और उनके पास मोबाइल फोन है, तो वो लोग कैसे इसको करें जो मैं होमवर्क देता हूं। या अभी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर हम जो आप होमवर्क देते हो उसको किसको दिखाएं। टेंशन मत लो, ऑनलाइन गुरुकुल जब शुरू होगा तो वहां पर ये सारी चीजें आ जाएगी, इसीलिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा कि ये मोबाइल के अंदर भी हो जाता है। देखिए, ट्रेडिंग व्यू नाम का ऐप जो है वो सबके लिए फ्री है। अभी आपका ट्रेडिंग जो भी आपने डीमेट अकाउंट खुलवा के रखा है, आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेडिंग व्यू नाम की एक फ्री वेबसाइट है, वहां पर जाइए, इन्हीं सब चार्ट्स को, चाहे वो निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, किसी स्टॉक का हो, वो सारे के सारे चार्ट आप वहां से खोल सकते हैं। तो चार्ट वहां पर देख लो, और यदि ट्रेड करना है तो अपना जो डीमेट अकाउंट है वहां से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें सेम ही चलेगी लगभग। तो आप यदि लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो चिंता मत करो, आप धीरे धीरे पैसे कमा के वो ले लीजिएगा। लेकिन अभी आप मोबाइल पे भी ये सब ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल फोन खोलना, वहां पर भी ये सारी लाइन चार्ट कैसे, मैं आज थोड़ा प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकली पहले देखो। क्या होता है कि कोई भी प्राइस जो है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। अब ये ऊपर नीचे क्यों होता है? तो देखिए, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस टाइम में क्या हुआ था कि मैंने आपको सिखाया था कि दो ही चीज होती है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। एक बाय करता है, एक सेल करता है। लेकिन जब हम ऑप्शन में आते हैं तब हमें पता चलेगा कि इसके और 4 रूप होते हैं। मतलब बायर के भी 2 रूप होते हैं और सेलर के भी 2 रूप होते हैं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी आप समझिए कि सच में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं बारीकी से। अभी देखो, मोटा मोटा सीख लो, उसके बाद जब हम अभी चार्ट में चल रहे हैं उसके बाद और सिखाऊंगा। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, तो आपको देखना है कि बहुत बार प्राइस कहां पर रुका हुआ है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कहां होता है हमेशा? देखो, ये रेजिस्टेंस में बताता था, ये सपोर्ट बताता था। तो रेजिस्टेंस कहां होता है? यहां पर। और सपोर्ट कहां पर होता है? यहां पर, है ना। रेजिस्टेंस पर जाता है तो हम प्राइस को सेल करते हैं, और सपोर्ट पर आता है तो हम बाय करते हैं। अब ध्यान से सुनना कि ये जो है वो है रेजिस्टेंस। तो इसको कैसे ड्रॉ किया है? हमने देखा है कि प्राइस बहुत देर तक एक जगह कहां पर रुका हुआ है। पहली चीज ये देखना है, तो वहां पर हम एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर एक कर्व बनाया हो। कर्व कैसे? देखो, ऐसे प्राइस गया और ऐसे नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे प्राइस गया और ऐसे नीचे आ गया, तो ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व दिख रहा है, ये हम ढूंढेंगे मार्केट के अंदर। तो देखो ध्यान से, एक तो यहां पर प्राइस बहुत देर रुका है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की लाइन हो जाएगी। और यदि ध्यान से देखोगे तो एक यहां पर कर्व दिख रहा है, ये देखो, इस प्रकार का एक कर्व यहां पर दिख रहा है। तो यहां पर भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा, मार्केट रेजिस्टेंस को फेस करेगा। अब कहां पर कर्व किए हैं, वहां पर मैंने लाइन खींचवा दी है। तो आप ध्यान से देखो, फिर मैं प्रैक्टिकली खींच के दिखाऊंगा मार्केट के अंदर। तो यहां पर एक लाइन हमने इस प्रकार से खींच दी है। अब इस लाइन को कैसे खींचना है उसका थोड़ा सा और डिटेलिंग बता देता हूं। आपको क्या करना है, जैसे यहां पर बहुत सारी कैंडल्स बनी हुई हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहां से खींचूं। आप क्या कीजिएगा, आप देखिएगा कि बहुत सारी विक्स है ना, यदि मार्केट में वहां पर बहुत सारी कैंडल है और उन बहुत सारी कैंडल की बहुत सारी विक निकली हुई है, तो आप ऐसा पॉइंट चुनिएगा जहां पर बहुत सारे कैंडल्स की विक्स मिल जाए, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया कि ये वाली जो विक है वो थोड़ी सी ऊपर निकली हुई थी, ये वाली भी ऊपर निकली थी। तो मैंने क्या किया कि 3 4 5 कैंडल की जो कॉमन विक्स मिल रही थी, उन विक्स को मिला के मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया यहां पर,
बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहां पर हम बहुत डिटेल में सीख रहे हैं कि जहां पर हमारे पास बहुत सारी कैंडल्स हैं इस प्रकार की, वहां पर हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, कि हम देखेंगे बहुत सारी कैंडल है और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो वो ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे। तो हम देखेंगे कि ऊपर की ओर कहां पर बहुत सारी विक्स हैं या बॉडी है। तो यदि पूरी की पूरी बॉडी है तो बॉडी से बॉडी टच करके एक लाइन खींच देंगे। कैसे खींचते हैं अभी बता रहा हूं मैं। और यदि विक्स हैं बहुत सारी, ऐसे ये लंबी लंबी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे, तो हम क्या करेंगे, जैसे ऐसे 4 कैंडल है और उन चारों की विक्स है, तो मैं इस पे लाइन नहीं खींचूंगा, मैं देखूंगा कि कहां पर कॉमन लाइन मिल सकती है। तो मान लो एक कैंडल ये हो जाती, एक कैंडल ये हो जाती, एक कैंडल ये हो जाती, एक कैंडल ये हो जाती। जब इस प्रकार से 4 कैंडल हो जाती और मुझे रेजिस्टेंस की लाइन खींचना है तो क्या मैं यहां से खींच दूंगा? नहीं। क्या मैं यहां से खींचूंगा? नहीं। मैं एक ऐसा कॉमन पॉइंट ढूंढूंगा जहां से सारी विक्स मिल जाए। तो मैं यहां से एक लाइन ऐसे खींचूंगा, क्योंकि इसमें ये वाली विक भी मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई और ये भी मिल गई। बात समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट की जब लाइन को ड्रॉ करना है और आपके पास बहुत सारी कैंडल है और वहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ड्रॉ करूं, तो आपको सारी कैंडल की विक्स को, कॉमन विक्स को मिला देना है। आपको ये नहीं देखना है कि यहां से खींच दूं, यहां से खींच दूं, यहां से खींच दूं। ये भी और सीक्रेट है, कुछ सीक्रेट है, वो अभी आगे के कोर्स में बताएंगे। लेकिन आप अभी के लिए यहां पर इसको रेजिस्टेंस मान लीजिए और ऐसे लाइन खींच दीजिए। तो ये वाली लाइन कब खींचेंगे? जब बहुत सारी कैंडल एक साथ मिल जाएगी। अब देखो ऐसे कर्व बन रहा है तब तो बहुत दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। कर्व बनता है तो क्या होता है, डायरेक्ट इस प्रकार का ये कर्व बन जाता है। तो ये भी रेजिस्टेंस है। मार्केट जब भी यहां आएगा तो हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करें। तो ये कर्व है, कर्व के दोनों विक और जो बॉडी होती है उन दोनों को मिला दीजिए और इस प्रकार से एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, यहां पर भी देखिए एक कर्व है, इस प्रकार से एक कर्व है, तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस होगा तो क्या करेंगे, यहां पर ये बॉडी से बॉडी मिलाकर एक लाइन खींच दी, तो ये हो गई एक रेजिस्टेंस की लाइन। इतनी बात समझ गए। अब हम इसको मार्केट में प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, यहां पर हम गए और यहां पर ये है मेरा चार्ट। ठीक है, अब ये मार्केट, निफ्टी का मार्केट अभी चल रहा है, तो मैं यहां पर आपको प्रैक्टिकली लाइन खींच के दिखाता हूं। प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि लाइन को कैसे खींचा जाता है। तो आपके पास जो भी इस प्रकार का कोई भी वेबसाइट हो नहीं है तो आप ट्रेडिंग व्यू पे चले जाओ, वहां पर सब कुछ फ्री है। वहां पे ये सब कुछ ऐसा का ऐसे ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखो जैसे मैंने 5 मिनट में लगाया है आपको सिखाने के लिए, तो 5 मिनट में हम देखते हैं कहां कहां कर्व बन रहे हैं। देखो यहां पे एक कर्व बन रहा है इस प्रकार का, यहां पे भी एक कर्व बन रहा है इस प्रकार का। तो मैं अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की लाइन खींच के बता रहा हूं, प्रैक्टिकली खींच के बता रहा हूं, पेन से नहीं बता रहा हूं। प्रैक्टिकली कैसे खींचते हैं, हम यहां पर जाएंगे ऊपर की ओर, यहां पर देख लीजिए ध्यान से, यहां पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो यहां पर ये बहुत सारी लाइन आती है। ठीक है, बहुत सारी लाइन आती है। तो आप ये वाली जो हॉरिजॉन्टल रे लाइन है इसको सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, और जब आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में ड्रॉ करेंगे तो यहां पर इस प्रकार रखेंगे, कॉमन लाइन को मिलाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे। और ध्यान से देखो मेरी ये लाइन अब खिंच चुकी है, दिख रहा है आपको। तो ये वाली लाइन कौन सी लाइन हो गई, मेरी रेजिस्टेंस की लाइन खिंच चुकी है। मार्केट अभी प्रैक्टिकली यहां चल रहा है, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो निफ्टी यहां पर इस प्रकार से चल रहा है। ये 4 तारीख को मैं शूट कर रहा हूं इसको, तो यहां पर चल रहा है। ये कौन सी लाइन हो गई, रेजिस्टेंस की लाइन हो गई। अब ध्यान से सुनना, सपोर्ट की लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा, मैं वापस से वहीं पर जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा और ये वापस से आ गया मेरा, यहां पर ऐसे रखा मैंने और क्लिक कर दिया। अब ध्यान से देखो, ऊपर हो गई किसकी लाइन, आपकी रेजिस्टेंस की लाइन खिंच गई, और नीचे किसकी लाइन खिंच गई, आपके पास सपोर्ट की लाइन खिंच गई। अब मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये क्या है मेरे लिए, ये हो गया मेरे लिए रेजिस्टेंस, है ना। ये वाला एरिया क्या हो गया, रेजिस्टेंस का एरिया हो गया, और ये वाला एरिया क्या हो गया मेरे लिए, ये हो गया सपोर्ट का एरिया। 2 एरिया हो गए मेरे पास। पहला एरिया रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, जो लाइन ऊपर होती है, जिस पे मार्केट रेजिस्ट करता है, जिस पे मार्केट नीचे आने की संभावना रहती है। और सपोर्ट वाली लाइन कौन सी रहती है, नीचे वाली लाइन रहती है। सपोर्ट पर क्या होता है, मार्केट सपोर्ट लेता है और ऊपर जाने की संभावना होती है। शेयर मार्केट किस चीज का खेल है, संभावनाओं का खेल है। हमेशा ध्यान रखना, कितनी संभावना होती है वो किसी को भी पता नहीं होती है कि यहां से क्या होने वाला है, यहां से क्या होने वाला है। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो कैसे पता करते हैं मैं सिखा दूंगा। तो यदि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो बहुत ज्यादा चांसेस, मतलब 50 से 60 से 70% चांसेस होते हैं कि मार्केट वहां रेजिस्टेंस लेगा और वहां से नीचे आएगा। और यदि कोई लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की है तो मार्केट वहां से ऊपर जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। चलो तो यहां पर फिर से देख लो वो कैसे जाता है, फिर वो हम आगे एडवांस वाले कोर्स में देखेंगे। ये लाइन हो गई रेजिस्टेंस की, ये वाली लाइन हो गई सपोर्ट की, और ये मैं आपको सिखा रहा हूं प्रैक्टिकल मार्केट में, थ्योरेटिकल में नहीं। चलो कुछ और सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहां पर देखते हैं, ये देखिए
अभी यहां पर भी ऐसे ही कुछ दिख रहा है मुझे कि यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस। ये तो मैंने बना दिया था आपके लिए प्रैक्टिकली। यहां पर देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा और इसमें कुछ प्रैक्टिकल बातें भी समझते हैं कि मार्केट का बिहेवियर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे होता है। पहले हम लाइन खींचते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, मार्केट यहां से निकला, यहां पर आया, यहां पर रेजिस्टेंस फेस, यहां पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया। तो अब लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं या दिन भर में कैसे देखते हैं मार्केट को, वो सीखते हैं। चलो वापस से यहां पर गया, मैंने यहां पर एक लाइन खींची और ये देखिए ये मेरी रेजिस्टेंस की लाइन हो गई। अब देखिए यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस की लाइन खींच दी आपके लिए। अब मैं खींचूंगा एक सपोर्ट की लाइन। देखो सपोर्ट की लाइन कैसे खींचेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया है कि यहां पर इस प्रकार से ये आ गया और यहां पर इसको यहां पर लाते हैं, दोनों विक को कॉमन मिलाता हूं और यहीं पर एक क्लिक कर देता हूं। ठीक है, डेस्कटॉप या लैपटॉप में तो और सरल हो जाएगा आपको खींचने के लिए, मोबाइल में भी इसी प्रकार से आपको करने को मिलेगा, तो आप ऐसे खींचिएगा। अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं एक्चुअल में, उसकी आपको डिटेल बता रहा हूं। अब देखना, यदि मैंने यहां पर ये मार्केट चल रहा था और यहां पर एक रेजिस्टेंस की लाइन खींच के रखी थी और यहां पर नीचे की ओर एक सपोर्ट की लाइन खींच के रखी थी, ये देखो ये है रेजिस्टेंस और ये क्या है, सपोर्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि मार्केट प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। मार्केट यहां पर आया, इस प्रकार से नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आया, लेकिन इस लाइन को तोड़ नहीं पाया। यहां पर आप ध्यान से देख रहे होंगे, जो लाइन हमने पहले से खींच रखी थी उस लाइन को मार्केट तोड़ नहीं पाया और वहीं से एक ग्रीन कैंडल बनी ये वाली और यहां तक ही ऊपर चला गया और डे खत्म हो गया होगा, इसलिए उससे ऊपर नहीं जा पाया। अगले दिन देखो सीधा गैप अप खुला है। तो यहां पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि जब आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन खींच के रखते हैं तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है कि प्राइस जब भी रेजिस्टेंस पर आएगा तो आपको पहला थॉट क्या रखना है कि यहां से नीचे जाएगा मार्केट, और जब भी सपोर्ट पर आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट ऊपर जाएगा यहां से। अब ध्यान से देखिएगा, दिन तो यहां से चालू हुआ था तो मार्केट हम यहां से नहीं देख रहे, ये भी एक लाइन है। मैंने आपको क्या सिखाया है कि एक कर्व ढूंढना है और उस कर्व पे आपको क्या लगा देना है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन। तो जब मार्केट शुरू हुआ था तो यहां पर भी एक कर्व बना था, ये वाला भी एक कर्व बना था, तो हम क्या करते हैं इस वाली लाइन को सुबह से यहां पे लगा देते हैं और फिर देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया या नहीं गया। चलो यहां पर हम देख लेते हैं कि ये वाली लाइन को यहां से उठा के हम क्या करते हैं, यहां पर लाकर रख देते हैं। अब यदि हमने इस वाले कर्व पर इस लाइन को ले जाकर रख दिया तो ध्यान से देखो, मान लीजिए कि हमको पता नहीं है मार्केट में आगे क्या होने वाला है और यहां से हमने एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट की लाइन ये खींच के रखी होती, ये देखिए ये दोनों लाइन खींच के रखी होती सुबह। ये मार्केट में क्या हुआ हमको पता नहीं है, क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन यदि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाले सपोर्ट की लाइन हमारी बनी होती तो ध्यान से देखिएगा मार्केट ने कैसे बिहेव किया। मार्केट यहां से नीचे आया, यहां पे उसने क्या लिया, वापस से सपोर्ट और उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर गया और एग्जैक्टली इसी लाइन पर, मतलब ये जो लाइन हमने पहले से खींच रखी थी यहीं से मार्केट धीरे धीरे करके वापस से नीचे आ गया। तो देखिए यहां पर ध्यान से कि मार्केट उस लाइन से ऊपर जा पाया क्या, नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि वहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को फेस किया है, इसलिए हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बनाते हैं। अब प्रैक्टिकली सीखिएगा प्राइस एक्शन में क्या होता है कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर जाता है तो हम सेल करते हैं, तो यहां पर किसी व्यक्ति ने सेल किया होता तो वो वापस से सपोर्ट तक का प्रॉफिट ले सकता था। अब सपोर्ट पर आकर सपोर्ट टूटा क्या, हम ध्यान से देखते हैं। तो सुबह ही हमने मान लीजिए ये वाली लाइन लगाकर रखी होती, कौन सी वाली, ये वाली लाइन मान लीजिए हमने सुबह से लगाकर रखी होती, तो यहां पर जैसे ही मार्केट गया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, वापस थोड़ा सा रिटेस्ट करने नीचे आया और यहीं से मार्केट वापस ऊपर निकल गया। इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि मार्केट ने उस लाइन से जो हमने खींची है वहां से सपोर्ट ले लिया और मार्केट सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर चला गया। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक्शन का बाप है ये। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है उसका बाप है ये, इसलिए इसको सीखना मत भूलिएगा और इसको बार बार ड्रॉ कीजिएगा। इस पर शुरुआत में ट्रेड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और ऑप्शन ट्रेडिंग तो आपको शुरुआत में करना ही नहीं है। मैंने साफ साफ शब्दों में आपको क्या सिखाया है, जितने भी लोग मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी की जो फॉलो करते हैं आप लोग, या फिर जितने भी लोग ट्रेड लाइक अ मॉन्क को समझते हैं, मैंने आपको पहले ही सलाह दी है, यदि आपको अपने पैसों को बर्बाद करना है, खत्म करना है, खुद को खत्म करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दो। लेकिन मेरा कहना क्या है, अभी आप स्टॉक में 20-20, 30-30 रुपए का लॉस लेके, प्रॉफिट लेके गेम को सीखना शुरू करो यार। मार्केट में ना बहुत सारे लोग अभी आपने देखे होंगे जो कि चलते चलते ट्रेड कर रहे हैं, उड़ते उड़ते ट्रेड कर रहे हैं, है ना, कैसे भी ट्रेड कर रहे हैं। तो वो गलत नहीं, सही और गलत नहीं कह रहा हूं मैं कि कौन सही है कौन गलत है। भैया मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि सबका अपना अपना अंदाज होता है इस जीवन को जीने का।
हम जो है वैसे नहीं जिएंगे या हमारी कम्युनिटी वैसे नहीं जिएगी। हमको दिखाने वाली लाइफ नहीं जीना है, हमको एक प्योर लर्निंग वाली लाइफ जीना है। तो यदि आप ऐसे लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हैं ना कि यार देखो उसके पास तो बहुत बड़ी कार है, ट्रेडिंग से ले ली उसने, उसके पास बहुत बड़ा बंगला है, या बहुत सारे लोग बताते हैं कि देखो मैं चल रहा हूं और चलते चलते ट्रेड कर रहा हूं और मैंने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया है। बिल्कुल वो लोग प्रॉफिट कमाते होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन लर्निंग के बाद उनकी इतनी लर्निंग हो चुकी होगी कि वो ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन उसको 4-5 साल लग चुके होंगे। आप चाहते तो उनसे पूछ के देख लीजिएगा जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या ऐसा करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको बहुत सिंपल रहना है, साधारण रहना है, और साधारण रह के 1-2 साल पहले मेहनत करना है। उसके बाद आप जो जैसा लाइफ जीना चाहते हैं वैसा जिए, लेकिन कम से कम 1-2 साल तो सिंप्लिसिटी के साथ दीजिए। बहुत कम और छोटे लॉट उठाइए, बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, ताकि ये प्राइस एक्शन काम करते हैं या नहीं करते हैं ये समझ में आएगा। मैं बार बार क्यों कहता हूं, अब देखिए कई सारे बच्चे कहते हैं सर वो आपने जो सिखाया था उसमें 20 रुपए 30 रुपए का तो चार्ज ही लग जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, चार्ज तो लगेगा ही, लेकिन सोचकर देखिए हमारे 2000, 5000, 10,000, 20,000 तो नहीं जा रहे ना। हम 20-30 रुपए लेकर देकर प्रॉफिट लेके ये जो बेसिक प्राइस एक्शन सिखा रहा हूं कि प्राइस यदि सपोर्ट पे आए तो बाय करो, रेजिस्टेंस पर जाए तो सेल करो। अब इसी प्राइस एक्शन में एक और चीज सिखाता हूं, एक नया कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं। अभी तक क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने कि आपको ये लाइन ड्रॉ करना सीखना है। लाइन कैसे ड्रॉ करना है कि यदि बहुत सारी विक आ रही है तो कॉमन विक को मिला के एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे जैसे यहां पर आ रही थी। यहां पर सिंगल है तो सिंगल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने क्या सीखा कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पर जाए तो पहला थॉट क्या होना चाहिए कि हमको यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। यदि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पहचानेंगे वो अगले कुछ वीडियोस में हम देखेंगे, लेकिन अभी आप लाइन ड्रॉ करना सीख लो। तो सपोर्ट पर जाता है तो बाय करना है, रेजिस्टेंस पर जाता है प्राइस तो सेल करना है। लेकिन क्या हर बार ऐसा करना है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ बार ऐसा होगा, कुछ बार ऐसा नहीं होगा, ये संभावना है। फिर कुछ बार कैसे होगा, चलो अभी हम वो भी सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर प्राइस, ये सब प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा प्राइस आया, हमने एक लाइन को यहां से डिलीट कर दिया और एक लाइन को यहां से लाकर हमने क्या किया, यहां पर लगाया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप प्राइस को कैसे काम करता है, ठीक है। प्राइस कैसे काम करता है, अब ये पिछले दिन का कोई प्राइस है और मार्केट ने यहां पर हमको दिखाया कि एक स्विंग बनाया। स्विंग मतलब ऐसे एक कर्व बनाया, देखो ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। तो मार्केट ने एक कर्व बनाया और हमने उस कर्व पर ले जाकर एक रेजिस्टेंस की लाइन खींच दी। रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होता है, सपोर्ट हमेशा नीचे होता है, बार बार याद दिला रहा हूं, भूलना मत। तो रेजिस्टेंस पर आकर क्या किया, हमने एक लाइन खींच दी यहां पर। अब हमने अगले दिन देखा कि क्या हुआ, मार्केट जैसे ही इस लाइन को टच करने आया उसको झटका लग गया। क्या लग गया? झटका। और जैसे ही झटका लगा देखो वो यहां तक नीचे आ गया, है ना, नीचे आया ना। अब ध्यान से सुनना, वापस से प्राइस ने अपनी ताकत दिखाई और प्राइस वहीं पर पहुंच गया, लेकिन क्या इस लाइन से ऊपर जा पाया? अभी यहां तक प्राइस ऊपर जा पाया? नहीं जा पाया। और यहीं के बाद आता है एक नया कॉन्सेप्ट जो कि आपको सीखना है। अभी तक हमने क्या सीखा कि यदि प्राइस रेजिस्टेंस पर जाता है तो हमें सोचना है कि इसको सेल करना है, मतलब नीचे के लिए ट्रेड लेना है, और यदि सपोर्ट पर आता है तो बाय करना है। लेकिन जब भी प्राइस रेजिस्टेंस की लाइन या सपोर्ट की लाइन को तोड़ देता है तो हमें वहां पर ब्रेकआउट ट्रेड लेना है। देखो कैसे लेते हैं, यहां पर एग्जांपल मेरे सामने है कि यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस की लाइन खींची थी जिसने यहां पर काम किया, यहां पर भी थोड़ा काम किया, लेकिन प्राइस को ज्यादा नीचे तक लेकर गया क्या? नहीं लेकर गया। प्राइस ने क्या किया, वो थोड़ा ऊपर गया और इस लाइन का, इस रेजिस्टेंस वाली लाइन का उस प्राइस ने ब्रेकआउट ले लिया। तो ब्रेकआउट कैंडल किसको कहेंगे? इस वाली कैंडल को। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, ये हमारी ब्रेकआउट की कैंडल है। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि भैया बहुत बार क्या होगा, बहुत बार मतलब 80% बार मार्केट इस लाइन का सम्मान करेगा। 80% बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेंगे। कैसे काम करेंगे कि प्राइस रेजिस्टेंस पर आएगा तो नीचे आएगा और प्राइस सपोर्ट पर आएगा तो ऊपर जाएगा। ये कितनी बार होगा? 80% बार ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन 20% बार क्या होगा? 20% बार मार्केट ब्रेकआउट देगा। मतलब कैसे होगा? ऐसे होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट कि पहले हमने यहां से एक लाइन खींची थी जो आपको सिखाई है शुरू में कैसे खींचना है। मार्केट एक बार वहीं पर आया लेकिन रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे चला गया। मार्केट दूसरी बार वहीं पर आया, रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ा नीचे गया। तीसरी बार वहीं पर आया,
फिर थोड़ा नीचे गया। इसका मतलब हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने बाइंग की है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। ये साइकोलॉजी भी समझ में आ रही है कि जिन लोगों ने नीचे ले गए थे अब वो कमजोर हो रहे हैं। अब जो ऊपर लेके आए थे प्राइस को, प्राइस नीचे तो जा रहा है, लेकिन सोच कर देखो इस वाली लाइन के अब नीचे जा पा रहा है क्या? देखो यहां पर भी एक लाइन खींच देते हैं हम, यहां पर एक सपोर्ट की लाइन खींच जाएगी। ये देखिए यहां पर हमने एक सपोर्ट की लाइन खींची, ये यहां पर, क्योंकि यहां पर भी लाइन आ रही है ना, तो ये देखिए हमने यहां पर एक सपोर्ट की लाइन खींच दी। चलो देखो तो यहां पर क्या हुआ, यहां से प्राइस यहां गया, पहले से यहां पे रेजिस्टेंस की लाइन थी, वापस मार्केट यहां आया तो यहां पर हमने एक सपोर्ट की लाइन खींच दी, वापस से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ये थोड़ा सा नीचे आया और यहीं से सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहां पर गया और ये इस कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया। तो या आप सपोर्ट वाला ट्रेड भी ले सकते थे कि सपोर्ट पर ऊपर गया मार्केट, या फिर आप इस ट्रेड को छोड़ के ये ब्रेकआउट वाला ट्रेड भी ले सकते थे कि यहां पर ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद प्राइस ने यहां तक का हाई लगाया है। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आज कितने कॉन्सेप्ट सीखे अभी तक? अभी तो बाकी है बहुत सारे। तो पहले क्या सीखा हमने कि भैया मार्केट में एक लाइन होती है किसकी? रेजिस्टेंस की, एक लाइन होती है किसकी? सपोर्ट की। उसको कैसे ड्रॉ करते हैं आज मैंने पहला कॉन्सेप्ट वो सिखाया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सिखाया कि जब भी मार्केट यहां पर जाता है तो हमको पहले क्या सोचना है कि नीचे आ सकता है, रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है, और जब भी यहां से ऊपर जाएगा तो हमको क्या सोचना है कि मार्केट सपोर्ट को फेस कर सकता है तो यहां से ऊपर जा सकता है। ये कितनी बार होगा लगभग मार्केट में? संभावना है कि 70 से 80% बार ऐसा ही होता है। क्या एक गारंटेड है? बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए प्राइस एक्शन के और एडवांस कोर्स को समझना होता है, तब समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो। फिर इसके बाद दो कॉन्सेप्ट के बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि जब बार बार किसी लाइन को प्राइस टच करता है तो उसके बाद क्या होता है? प्राइस ब्रेकआउट देता है। जैसे यहां पर हुआ, प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया हम ट्रेड लेते हैं और उसके बाद एक टारगेट पॉसिबल जो भी होता है उसको हम अचीव करते हैं। आई थिंक कि इतनी बातें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको समझ में आई होगी और ये बातें आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। तो आज से प्राइस एक्शन का बाप चैप्टर नंबर 2 जो है हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा। इतनी बातें आई थिंक आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और 3-4 हजार कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगा। चलिए अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था? सपोर्ट रेजिस्टेंस को आज हमने अच्छे से सीखा। इसके बाद तो और भी एडवांस लेवल से सीखेंगे अगले वाले चैप्टर में। मतलब ये चैप्टर 1 के बाद 2 आया है, अब ये 2 वाला चैप्टर करीबन 1 महीने फिर से चलेगा। 1 महीने की पढ़ाई हो चुकी है, आपको कुछ याद है? ये चैप्टर हमने कब से शुरू किया था, ये कहानी कब से शुरू की थी? 1 महीने में मैंने आपकी 12-13 क्लास ले ली है और चैप्टर 2 शुरुआत हो गया है, ये भी शायद 1-1.5 महीना चलेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना? चलो अब समझते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट को। दूसरा कॉन्सेप्ट एक प्राइस एक्शन का बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, 100% गारंटी तो नहीं होती किसी कॉन्सेप्ट की, लेकिन इसको समझने में बड़ा ही मजा आता है। देखो मार्केट में कैसे फ्लैग होते हैं ना, 2 प्रकार के फ्लैग होते हैं। एक होता है बुल फ्लैग और एक होता है बेयर फ्लैग। क्या होता है? बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आज समझा रहा हूं। बुल फ्लैग कैसे काम करता है? देखो मार्केट में बुल फ्लैग ऐसे काम करता है। देखो मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहां पर एक झंडा बनाया इस प्रकार से और उसके बाद वापस से ऊपर चला गया। तो इस जगह जो मार्केट रुका है, इस जगह जो मार्केट रुका है और उसके बाद ऊपर निकला है, इसको बोलते हैं बुल फ्लैग बना है मार्केट में। ठीक है, लेकिन मार्केट बेयर फ्लैग भी बनाता है। कैसे बनाता है बेयर फ्लैग? ध्यान से देखो, मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। तो मार्केट में इसको क्या बोलते हैं हम? ये फ्लैग बना है, कौन सा वाला? बेयर फ्लैग बना है। तो ध्यान से यदि अभी आप देखोगे तो यहां पे कौन सा वाला फ्लैग बना है? ये बना है बेयर फ्लैग। अब पहचानने में आसानी होगी आपको कि यदि मार्केट इस प्रकार से नीचे आया है, थोड़ी देर रुका है और फिर नीचे गया है तो हम उसको बोलते हैं बेयर फ्लैग। और इसी प्रकार से यदि ऊपर के लिए क्रिएट करता है मार्केट तो उसको हम बोलते हैं बुल फ्लैग। लेकिन कॉन्सेप्ट ये वाला दूसरा है, ये भी सिखा दिया मैंने। अब एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इस झंडे के बाद मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि कई बार ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट ऐसे आए, यहां पे रुके और वापस ऊपर निकल जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन एक ट्रिक है इसको जानने की कि किधर जाएगा। अब ये ट्रिक क्या पूरे टाइम काम करती है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक संभावना है कि हम पहले से थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ये थोड़ी सी स्पेशल ट्रिक है, इसलिए आप अपने पास तो रखो ही, सबको शेयर भी कर दो क्योंकि ये सबको नहीं पता होता है। तो इसमें एक ट्रिक क्या है कि आप ये जो बॉक्स बना है, ध्यान से सुनना, ये जो बॉक्स बना है इसको एक तो ऐसे पहचान सकते हो कि भैया नीचे गया है, बॉक्स बना है तो नीचे जाने की संभावना ज्यादा है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन क्या हो यदि ऊपर चला जाए तो?
हमको क्या पता कि किधर जाने वाला है। तो आपको आज एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। आप क्या करना, ट्रेड तब इनिशिएट मत करना। ट्रेड तो आपको तभी इनिशिएट करना है जब ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन बैठे बैठे क्या करोगे फुर्सत में, तो बैठे बैठे ऐसा प्रिडिक्ट करना सीखो कि मार्केट किधर जाएगा। अब देखना ध्यान से, कैसे पता लगाएंगे कि किधर जाएगा। ये जो बॉक्स है ना, ये आपको बनाना है। इस बॉक्स में आपको गिनना है कि कितनी लाल कैंडल है और कितनी हरी कैंडल है। ध्यान से सुनना, कितनी लाल कैंडल है और कितनी हरी कैंडल है। तो जो कैंडल ज्यादा रहेगी, हमारी पॉसिबिलिटी ऐसी रहेगी कि उधर मार्केट जा सकता है। हम ट्रेड लेंगे क्या गिन के? नहीं, हम गिन के सिर्फ ये देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं। तो यहां पर मार्केट आया। अब लाल कैंडल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बड़ी को नहीं गिनेंगे क्योंकि इसमें ब्रेकआउट हो गया। 8 कैंडल हमारे पास कौन सी हो गई? रेड वाली कैंडल। कितनी हो गई? 8। और ग्रीन वाली कैंडल कितनी है? ग्रीन वाली गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर 5 ही कैंडल है। तो डोमिनेंस किसका हुआ? यहां पर देखो, डोमिनेंस किसका हुआ? रेड वाली कैंडल का डोमिनेंस हुआ। रेड वाली बता रही है कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, हमारे लोग सेना में ज्यादा है, तुम्हारे वाले लोग सेना में कम है, इसलिए हम जीतेंगे। तो यहां पर एक सीक्रेट पता चल गया आपको। क्या ये सीक्रेट आपको पहले से पता था? ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इससे क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ये तो सिर्फ एक ही है, ऐसे हजारों कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वही हम आपको सिखाने वाले हैं। और ऑनलाइन गुरुकुल में तो बड़ा ही मजा आने वाला है, क्योंकि 1 to 1 हम लोग सीखेंगे उसमें। अब ध्यान से समझना कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग दिखे आपको। कौन से वाले? लाल वाले। और 4-5 दिख रहे हैं आपको हरे वाले। तो थोड़ा थोड़ा बैठे बैठे तो दिमाग लगा ही सकते हो कि यार मार्केट यहां से जो रेड वाले हैं वो डोमिनेंस में है, मतलब जो सेलर है वो डोमिनेंस में है, वो ज्यादा पावरफुल है, और इनकी जो सेना है वो कम है। तो हो सकता है किधर जा सकता है? नीचे। और इसके बाद ध्यान से देखो, मार्केट धीरे धीरे करके कहां गया? नीचे चला गया। क्या ये हर बार होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ संभावनाएं होती है, और बैठे बैठे आपको ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट को ढूंढना पड़ता है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट अपने अगला वाला सीख लिया। क्या कॉन्सेप्ट? डोमिनेंस इन फ्लैग, कि एक फ्लैग के अंदर किसका डोमिनेंस है ये चेक करेंगे। चलो आज का तीसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है सैंडविच पैटर्न। अभी सैंडविच पैटर्न क्या कॉन्सेप्ट होता है प्राइस एक्शन के अंदर? ध्यान से समझना। ऊपर कुछ लगा होगा, नीचे कुछ लगा होगा, बीच में कुछ कैंडल चल रही होगी। तो देखिए, 2 प्रकार के सैंडविच बन सकते हैं। पहला सैंडविच कौन सा होगा कि एक होगी रेड कैंडल, उसके बाद एक होगी ग्रीन कैंडल, और फिर होगी रेड कैंडल, फिर हो सकती है ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, और जिधर भी ब्रेकआउट करेगा उधर का ट्रेड बनता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। या एक सैंडविच ऐसा भी हो सकता है कि पहले ग्रीन कैंडल बने, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। ऐसा ही होगा। इसको कहते हैं सैंडविच पैटर्न। ये दिखने में कैसे दिखता है और कैसे ट्रेडिंग का इसका रिजल्ट मिलता है, ये देखो, ध्यान से देखना। यहां पर देखो, एक रेड कैंडल आई पहले, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, फिर एक रेड कैंडल आई, फिर एक ग्रीन कैंडल आई, और जिधर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया उधर तबाही मचा दी। तो ये ऐसे कुछ बहुत यूनिक से कॉन्सेप्ट होते हैं जो मार्केट में बहुत कम लोगों को पता होता है। ये यूनिक भी होते हैं और आपकी ट्रेडिंग को और ज्यादा पॉलिश करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से बता देता हूं क्या है ये। इसको बोलते हैं सैंडविच पैटर्न। सैंडविच पैटर्न कैसे होता है? पहले एक रेड कैंडल आती है, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, ऐसे आ सकती है। या तो इस प्रकार का एक सैंडविच बन सकता है, ये इस प्रकार का भी बन सकता है। कैसे? पहले ग्रीन कैंडल आ जाए, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, और ऐसा ही होगा। यदि ऐसे आपको समान, मतलब उसका ये जो लेंथ होना चाहिए ना, ये सैंडविच का ये सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि सैंडविच पैटर्न बन रहा है। और जिस भी साइड, या तो ऊपर साइड निकल सकता है ये, या नीचे साइड निकल सकता है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि सैंडविच पैटर्न बन रहा है। तो यदि ऐसा होता है तो मार्केट में आप जिधर भी साइड मार्केट निकलता है उधर का ट्रेड ले सकते हैं। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सैंडविच पैटर्न। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं। अगला इसका हो गया एग्जांपल, ये देखो। अगला जो सेटअप है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है। इसको बोलते हैं ट्विजर्स। ट्विजर मतलब क्या होता है कि 2 समान दिखने वाली कैंडल, वो कैसी भी हो सकती है। ठीक है, 2 कैंडल होगी, एक हरी होगी, एक लाल होगी, या एक लाल होगी, एक हरी होगी, लेकिन दिखने में सेम टू सेम बनेगी। सपोर्ट पे भी बन सकती है और रेजिस्टेंस पे भी बन सकती है। अभी मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। तो यहां पर एक ही एग्जांपल लिया है कि देखो, एक रेड कैंडल बनी और सेम एक ग्रीन कैंडल बन गई, है ना। एक रेड कैंडल जैसी बनी है, इसी के जैसे दिखने वाली एक और कैंडल बन गई है। या यहां पर रेजिस्टेंस पे इस प्रकार से एक ग्रीन कैंडल बनी और समान दिखने वाली एक रेड कैंडल बन गई है। तो इसको बोलते हैं ट्विजर एट बॉटम, मतलब बॉटम पे भी बन सकता है ये, और ट्विजर एट टॉप, और ये पलट भी सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिखने में समान दिखेंगी। और कहां? ट्विजर एट बॉटम और ट्विजर एट टॉप का मतलब क्या होता है? यदि मार्केट ऐसा है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है, तो ये ट्विजर एट बॉटम का मतलब ये होता है कि यदि ये पैटर्न यहां बने, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है,
और यदि ये वाला पैटर्न यहां बने रेजिस्टेंस पर, मतलब टॉप पर बने, तो इसका मतलब मार्केट वहां से नीचे आ सकता है। अब ध्यान से देखना कैसे बनते हैं, मार्केट में कैसे दिखते हैं। ये देखो, यहां पर कोई रेजिस्टेंस होगा और वहां पर ट्वीजर बना, ट्वीजर ये देखो इस प्रकार से दो समान कैंडल बनी। अब इसको इंगल्फ भी कह सकते हैं, है ना, इसको बेरिश इंगल्फ भी कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इसको ट्वीजर भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। और ट्वीजर में क्या होता है कि समान एकदम एग्जैक्टली सेम दिखती है ना, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, उससे परेशान मत होइएगा, लेकिन कोशिश होगी कि एग्जैक्टली सेम दिखेगी। उसके बाद देखो मार्केट नीचे आ गया। अब ट्वीजर एट बॉटम का एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ये वाला देखो एग्जांपल कितना प्यारा है। ये ट्वीजर बने, लगभग एक लाल एक हरी कैंडल बनी, दोनों समान दिख रही है, सेम दिख रही है, और उसके बाद देखो मार्केट लगभग ऊपर निकल गया। तो इसी प्रकार से ट्वीजर भी मार्केट में ढूंढना होता है, वो भी काम करते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप बार बार देखिए और ढूंढिए। चलो, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी हमने शायद 3 या 4 कॉन्सेप्ट देख लिए। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो कि बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर। ये बहुत ज्यादा फेमस कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न भी देता है, मतलब ये एक सेटअप का काम भी करता है अपने आप में। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं मदर कैंडल, ठीक है, या इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं, मदर कैंडल या इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक बड़ी कैंडल बनती है, और वो बड़ी कैंडल बहुत बड़ी भी नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत बड़ी कैंडल नहीं होना चाहिए, एक बड़ी से मीडियम साइज की इस प्रकार की एक कैंडल होना चाहिए, और उस कैंडल के अंदर बहुत देर तक प्राइस को चलते रहना चाहिए। इसको इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। तो जैसे मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं, यहां पर एक कैंडल बनी और अगली कैंडल यहां पर बनी, अगली कैंडल भी इसी के अंदर बनी, अगली कैंडल भी इसी के अंदर बनी, अगली कैंडल भी इसी के अंदर बनी। तो ये मदर कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं इसको। और हम यहां पर 2 लाइन खींच सकते हैं, एक रेजिस्टेंस की लाइन और एक सपोर्ट की लाइन। इसके बाद क्या होगा, हमको देखना होगा, इंतजार करना होगा कि ये वाली कैंडल के किस साइड प्राइस क्लोजिंग दे रहा है। यदि यहां से ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा तो मार्केट जो है कहां जाएगा, ऊपर की ओर, और यदि यहां से नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया तो मार्केट कहां जाएगा, नीचे की ओर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा सा सेटअप है, और ये दिन भर में कहीं ना कहीं तो बनता ही रहता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है या क्या है इसका प्राइस एक्शन का, कि एक बड़ी कैंडल बनेगी और प्राइस देखो यहां पर भी ऐसे ही बना है, एक बड़ी कैंडल बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल उस मदर के अंदर बनी। इसलिए मदर कैंडल भी कह सकते हैं, इनसाइड कैंडल भी बोल दो इसको, कि इस कैंडल के इनसाइड में, इस कैंडल के अंदर में कितनी कैंडल बनी, 10 कैंडल। तो ये क्या दर्शाती है कि प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब आपको इंतजार करना है, प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कंसोलिडेशन कर रहा है तो किधर निकलेगा हमको पता होता है क्या, नहीं पता होता है, बहुत बार नहीं पता होता है, बहुत बार पता भी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर 2 कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, यहां पे भी 2 कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। पहला तो इसको मदर कैंडल बोल देंगे, और या फिर हु इज डोमिनेटिंग फ्लैग, वो वाला कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। देखो यहां पे देखो कितनी लाल कैंडल है, कितनी हरी कैंडल है, यहां पे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मदर कैंडल तो बोल ही सकते हैं, वो वाला भी इस्तेमाल कर देते हैं। देखो 1 लाल 2 लाल 3 लाल 4 लाल 5 लाल 6 लाल, 6 हो गई रेड, ठीक है, 1 2 3 4, चलो इसको भी मान लेते हैं। और ग्रीन कितनी हो गई, यहां पर 4। देखो कॉन्सेप्ट काम कर गया। ज्यादा कौन सी है, लाल वाली, तो मार्केट किधर चला गया, नीचे चला गया। लेकिन फिर से बता रहा हूं, ये हर बार काम करेगा क्या, ऐसा नहीं करेगा। क्या आपको एंट्री अंदर ही ले लेना है क्या, कि प्राइस अंदर घूम रहा है, आपने कहा यार लाल ज्यादा बनी है, सर ने बताया था कॉन्सेप्ट, एंट्री ले लो। नहीं, एंट्री नहीं लेना है, जिधर ब्रेकआउट करेगा उधर ही एंट्री लेना है, इसका इंतजार करना है। कॉन्सेप्ट इसलिए पता होना चाहिए कि आप पहले से थोड़े प्रिपेयर रहें, कि रेड ज्यादा बन रही है, इसका मतलब नीचे जाने की संभावना ज्यादा हो सकती है, इसलिए आपको इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होता है। तो आई होप कि प्राइस एक्शन का जो चैप्टर 1 की जो पहली क्लास है, उसमें आपने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखे हैं जो कि आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, और आज से आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि यार शेयर मार्केट तो बड़ी मजेदार चीज है। हमको तो लग रहा था कि यार पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे सीखेंगे कैसे नहीं सीखेंगे, लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि यार बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट है और शायद हम धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात, मन में लालच आ रहा हो ना तो क्लासेस देखना छोड़ देना। मन में ऐसा आ रहा हो ना कि 6 महीने साल भर में तो करोड़पति बन जाऊंगा, मैं भी कार में घूमूंगा और शेयर लेते रहूंगा, बेचते रहूंगा, ट्रेडिंग करता रहूंगा, पैसे आएंगे लाखों करोड़ों। मेरे भाई और बहनों, ऐसा यदि आप सीख रहे हैं किसी से तो आप मत सीखिए, मेरी पहली तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसे होता तो फिर अंबानी जी, टाटा जी सब कुछ यही करते ना, सारे लोग यही करते हैं। वो लोग भी एक ऐसी कंपनी खोलते जो कि बस सुबह से शाम तक यही करती, और वो भी लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति घर में बैठे बैठे बन जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली।
आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट जितना इजी करके दिखाया जाता है ना मार्केट में, ये कॉन्सेप्ट उतना इजी है नहीं, है ना। आपको लुभावने अवसर देकर कोई व्यक्ति आपके साथ चीटिंग कर सकता है, लेकिन आप ऐसे चक्करों में ना पड़े। क्यों ना पड़े? क्योंकि आपको यह बात समझना होगा कि शेयर मार्केट जितना आसानी से दिखाया जाता है वैसा है नहीं। बहुत सारी टफ चीजें हैं, बहुत सारे टफ डिसीजन लेने होते हैं, अपने इमोशनल लेवल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना होता है। तो आप ये आई होप कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। आज 4-5 कॉन्सेप्ट सीखे हैं और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब ये क्लास चलेगी लगभग अपनी कितने 1-1.5 महीने फिर से चलेगी, लेकिन अभी अगली क्लास में शायद हम लोग तैयारी कर रही है, हमारी पूरी टीम। ऑनलाइन गुरुकुल का जो शुरुआत है वो शायद हो सकती है, उसकी जानकारी पूरी कैसी रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो शायद हम अगली क्लास में दे देंगे। अभी तक ये वीडियो की सीरीज कैसे लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। यदि अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लो, क्योंकि आगे तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है वो भी खुलवा लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कई लोग बोलते हैं कि हमें आपका टेलीग्राम ग्रुप खुलता नहीं है, मिलता नहीं है। तो टेलीग्राम का एक एप्लीकेशन होता है, पहले उसको डाउनलोड करना होता है, उसके बाद आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हो। यदि किसी भाई बहन को ये नहीं पता हो तो पहले टेलीग्राम का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके बाद वहां पे जा सकते हो सीधा। तो वैसे करके आप जा सकते हो, है ना। अगली बार से मैं यहां पर एक शायद टेलीग्राम का स्कैनर भी लगा दूंगा, तो स्कैन करके भी सीधा चले जाओगे आप। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी और ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, पुराने हैं प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जो कर सकते हैं अपने भाई बहनों तक फैला सकते हैं, फैला दीजिए वीडियो को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ, प्राइस एक्शन के बात के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।